जय मसीह की। आज हम बाइबल की पुस्तक से अंजीर के पेड़ के दृष्टांत के बारे में जानेंगे, जो हमें मत्ती, मरकुस और लूका तीनों ही पुस्तकों में देखने को मिल जाएंगी। बाइबल यह दर्शाती है कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ भोर के समय नगर को लौट रहे थे। तब प्रभु यीशु को भूख लगी तथा प्रभु यीशु ने सड़क के किनारे एक अंजीर के पेड़ को देखा और वह उसके पास गए उसमें से फल खाने को। परंतु उस समय उस पेड़ में पत्तों को छोड़कर कुछ भी ना मिला, अर्थात यह कि उस समय उस पेड़ में कोई फल नहीं थे, क्योंकि बाइबल ऐसा दर्शाती है मरकुस 11 अध्याय के 12वें वचन में, जहाँ लिखा है स्पष्ट रूप से, पर पत्तों को छोड़ और कुछ भी ना पाया, क्योंकि वह फल का समय ना था। तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि उस समय अंजीर के पेड़ में फल लगने का सीज़न ही नहीं था, और यह बात प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से ज्ञात भी थी, क्योंकि वह तो पहले से ही सब बातें जानते थे। फिर भी वह उस वृक्ष में फल ढूंढने गए और फल ना पाने पर प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती अध्याय 19 में हम देखते हैं कि अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगेंगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत ही सूख गया। तो आइए हम पहले थोड़ा अंजीर के पेड़ के बारे में जानेंगे। अंजीर का पेड़ बहुत ही छोटा होता है, परंतु इस पेड़ की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होती है, और अंजीर का पेड़ साल में केवल 2 ही बार फलता है। एक तो वसंत ऋतु में, स्प्रिंग सीजन में, और एक बार सर्दी के समय अक्टूबर-नवंबर के महीने में। और जिस समय का यह दृष्टांत है वह फसह के पर्व का दिन था, अर्थात गर्मियों का समय था, और गर्मियों के समय अंजीर के वृक्ष में फल नहीं आते हैं। परंतु उस समय में भी प्रभु यीशु ने उस वृक्ष पर फल ढूंढना चाहा और ना पाकर उसे सूख जाने को कहा, और वह तुरंत ही सूख गया। ऐसा क्यों हुआ, आगे हम समझेंगे। मेरे प्रियो, अंजीर का वृक्ष इज़राइल के संपूर्ण राष्ट्र को दर्शाता है, और आज हमें भी प्रभु यीशु इसके द्वारा ही कुछ समझाते हैं। जब प्रभु यीशु ने उस वृक्ष को सूखने को कहा तो वह तुरंत सूख गया। इस पर प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल या करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा, तो यह भी हो जाएगा। यहाँ हम विश्वास के विषय में सीखते हैं। जब हम भी प्रार्थना करते हैं तो हमें भी पूरे हृदय के साथ विश्वास रखना चाहिए कि वह अवश्य हमारी सुनेगा, और जो हम प्रार्थना में मांगेंगे वह हमें देगा भी। इसलिए हमें विश्वास से भरकर प्रार्थना करनी चाहिए। और दूसरा, प्रभु हमें यहाँ सिखाते हैं कि अंजीर के पेड़ से, कि जिस प्रकार अंजीर के पेड़ में फलों का सीज़न नहीं था, परंतु फिर भी प्रभु ने उसमें फल लगे रहने की आशा की, तो उसका तात्पर्य यह है कि प्रभु हमसे भी आज यही चाहते हैं कि हम भी प्रभु के राज्य में, अर्थात मसीहत में फलवंत बने रहें। और प्रभु यह भी सिखाते हैं कि अंजीर के पेड़ से, कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। यहाँ हमें स्पष्ट होता है कि इस वचन से कि अंजीर के पेड़ में फल ग्रीष्म ऋतु में ही लगते हैं, और जब प्रभु ने उसमें फल उस घड़ी नहीं पाए, जिस घड़ी सीज़न ही नहीं था, तो आप खुद ही समझे इस दृष्टांत से कि हमें क्या सिखाना चाहते हैं प्रभु आज। इस दृष्टांत में प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि हमें हर घड़ी आत्मा में फलवंत बने रहना है, तथा जिस घड़ी भी प्रभु आए हमें लेने के लिए, हम उसके साथ जा सके, और वह हम में फल उस घड़ी भी पा सके
जिस घड़ी हम सोचे भी ना कि प्रभु आने वाला है। इसलिए प्रभु ने यहाँ कहा है मत्ती अध्याय 24 के वचन 33 और 34 में कि इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। अर्थात यह कि जिस प्रकार अंजीर के पेड़ में हम कोमल डालियों को आते देखकर यह जान लेते हैं कि उसमें फल आने का सीज़न है, उसी प्रकार प्रभु यहाँ कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक यह सब बातें पूरी ना हो लें तब तक इस पीढ़ी का अंत ना होगा। अर्थात यह कि प्रभु यह हमें समझा रहे हैं कि जिस प्रकार अंजीर के पेड़ में उस घड़ी फल देखने गए, जिस घड़ी उसका सीज़न भी नहीं था, उसी प्रकार प्रभु का आगमन भी होगा। जिस घड़ी हम सोचे भी ना वह आ जाएगा और वह उस पीढ़ी का समय होगा जिसे प्रभु लेने आएंगे। और यदि हम फलवंत ना रहें या सोचकर कि अभी तो प्रभु के आने में समय है, तो उसी घड़ी प्रभु आ जाएंगे। तो इसलिए प्रभु हमें इस दृष्टांत के अनुसार सचेत करते हैं कि हमें सदा पवित्र आत्मा के फलों से भरा होना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज आप भी संसार की अभिलाषाओं में अपने जीवन को बिता रहे हैं या सोचकर कि अभी तो प्रभु के आगमन में देरी है, तो आज आपके पास यह मौका है कि अपने पापों से अपने मनों को फेरें। मेरे प्रियो, इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु आज हमसे यह कह रहे हैं कि प्रभु का आगमन निकट हो या दूर, हमें सदा आत्मा की सच्चाई से और पवित्र आत्मा के फलों से परिपूर्ण होकर अपने जीवन को जीना चाहिए, ना कि सारी बुराइयों में पड़ा हुआ जीवन जीना चाहिए। अंजीर का पेड़ आज हमें यही सिखाता है कि वह केवल सीजन में ही फलता था, परंतु जब उसका सीजन नहीं होता था तो उसमें कोई फल नहीं होता। मेरे प्रियो, हमें ऐसा जीवन नहीं जीना, हमें सदा ही आत्मिक फलों से भरे रहना है। यदि आज आपके जीवन में ऐसा है कि आप जब केवल चर्च आते हैं तब आत्मिक बने रहते हैं, तो आज सचेत हो जाए। हमें किसी स्पेशल समय में ही फलवंत मसीही नहीं बनना या किसी को दिखाने के लिए ही हमें मसीही नहीं बनना। हमें सदा हर समय परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को जीना है और उसका भय मानना है, जिससे हमें सदा फल दिखे और जब भी प्रभु हमें लेने आए तो हम में फल पाएँ। वरन यह ध्यान रखें कि परमेश्वर सच्चा है और वह सच्चे आराधकों को ढूंढता है। उसकी दृष्टि सदा हम विश्वासी जन पर लगी रहती है। इसलिए हमें आत्मा और सच्चाई से चलने की आवश्यकता है और एक फलवंत मसीही जीवन को जिएं। इस दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।